एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोटेरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर रहे हैं। और आज से पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने किस प्रकार से एक स्पेसिफिक एंगल लेकर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू फाइंड की जाती है वह कंप्लीट किया। अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 8.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही IMP एग्जाम्पल है। ये मान के चलिए कि आपकी एक्सरसाइज 8.2 का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम एग्जाम्पल को भी उसकी एक्सरसाइज में ही ऐड करके पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा एग्जाम्पल 7 है कि ट्राइंगल PQR, बड़े ध्यान से समझना इसे आप। ट्राइंगल PQR यह दिया गया है, इसके अंदर राइट एंगल एट Q हमारा राइट एंगल है, हमने Q को राइट एंगल लिख दिया। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, हम जानते हैं। 8 Q एंड PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। P से R की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल P एंड एंगल R। P और R की वैल्यू हमें फाइंड करना है। QPR से अर्थ है कि यह एंगल और PQR से अर्थ है कि R एंगल। ठीक है, हमें P एंगल और R एंगल की वैल्यू फाइंड करना थी। अब तक हमने 8.1 तक हमने पढ़ा था कि रेशो किस प्रकार से होते हैं और रेशो के अंदर, रेशो से अर्थ है कि आपके ट्राइंगल के अंदर 3 साइड दी होती है, इन 3 साइड से मिलकर आपके 6 रेशो बनते हैं। मतलब ये है कि आपका कोई ट्राइंगल है, ये मान लीजिए आपका AB और C ट्राइंगल है। इस ABC की एक यह साइड है, एक यह साइड है और एक यह साइड है। हम इसे लिख सकते हैं AC, BC और AB। इन तीनों साइडों को मिलाकर यदि रेशो के फॉर्म में आप लिखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं AC अपान BC, AC अपान BC। आप लिख सकते हैं AC अपान AB, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं BC अपान AB, ऐसा लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं BC अपान AC, BC अपान AC, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद बचता है AB, तो AB अपान BC लिख सकते हैं और AB अपान AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AB अपान BC और क्या लिख सकते हैं? AB अपान AC। अगर रेशो के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसके बाद आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कुछ एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 रेशो आपके हो गए। इन 6 रेशो से आगे आप 7वां रेशो नहीं लिख सकते। तो इन्हीं 6 प्रकार के 6 टाइप के रेशो को ही हमने कहा था साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इस प्रकार से ये 6 रेशो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हुए आए हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक स्पेसिफिक एंगल लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमने इनकी वैल्यू भी फाइंड की थी। तो यहाँ से अब इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन यह वाला आ गया है। क्या आ गया है कि हमें एंगल फाइंड करना है। अब हमें एंगल फाइंड करना है और हमें साइड दी गई है, दी गई साइड से हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि आपको वास्तविक कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है और आप रटने के आदी है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। और यदि आपको कॉन्सेप्ट और बेस सीखना है तो डिपोटेरिया के वीडियोस को आप बिना स्किप के देखते रहिए, आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है हम उसी के अंदर से और मटेरियल निकाल लेते हैं। तो क्या क्या गिवन डेट है हम आंसर में लिखेंगे। आंसर गिवन डेट क्या दिया है कि एंगल Q इक्वल टू दिया गया है हमें 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया गया है? P से R की वैल्यू दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? P से Q की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एंगल R फाइंड करना है तो हम एंगल R लेते हैं। एंगल R लेते हैं तो हम ले लेते हैं मान लीजिए साइन R लिखते हैं हम।
साइन आर का यूज़ करते हैं। जब हम साइन आर का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो रेशो साइन जो होता है वह यह कहता है कि उसके फ्रंट वाली साइड अपान हाइपोटेनस, मतलब हम लिख सकते हैं इसे पी क्यू अपान पी आर। पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू की वैल्यू रख दीजिए 3 सेंटीमीटर अपान 6 सेंटीमीटर, या लिख दिया मैंने सेंटीमीटर। आप कहेंगे कि कहीं तो लिख देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, हमने लिख दिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 3 से ये 2 बार कैंसिल हुआ। कुल मिलाकर आपके यहाँ पर वैल्यू आती है 1/2। तो साइन आर इक्वल टू 1/2। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते क्या है? हम ये जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 और साइन आर इक्वल टू 1/2। तो हम इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि जब आपका ये 1/2 इक्वल है, साइन इक्वल है, तो आपकी आर की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। मतलब देन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देन, कि आर इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 30 डिग्री। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो हमें आर की वैल्यू 30 डिग्री मिल जाएगी। ओके, आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 30 डिग्री। आर हमें निकल कर आ चुका है 30 डिग्री। जब आर की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम क्या जानते हैं? हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से अगर देखें तो आर की वैल्यू है 30, क्यू की वैल्यू है 90 और एंगल पी 180। देन एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 9 और 3 12, 180 में से 120 माइनस किए तो आपके पास यहाँ आ जाता है 60 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू फाइनली प्राप्त हो जाती है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल P और एंगल R की वैल्यू बिल्कुल आसान तरीके से, यदि हमें थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का महत्व इसलिए ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पूछ लिया गया है। आपसे क्या क्या पूछ लिया गया है मैं आपको एक बार और इंडिकेट कर देता हूं कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। जब उनके अंदर कॉन्सेप्ट हो, उनके अंदर बेसिक और एक क्वेश्चन में 3 से 4 बातें एक साथ इंक्लूड हो। आपसे यहाँ पर एक ये वाली बात पूछ ली गई कि आपको एंगलों का टोटल पता है या नहीं पता है, आपको कंपैरिजन करना आता है या नहीं आता है, आप 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं या नहीं जानते हैं कि 1/2 होती है। आप इस प्रकार से अरेंज करना। तो 3 से 4 वेरिएशन इसके अंदर मौजूद है, इसलिए यह क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत IMP है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 दिया गया है। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, क्या क्या गिवन दैट है। हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है इसका साइन a माइनस बी इक्वल टू दिया गया है 1/2। इसके बाद क्या दिया गया है? इसके बाद दिया गया है कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, a प्लस बी इक्वल टू कोस में 1/2 एंड कुछ टर्म्स दी है कि a प्लस बी, क्या टर्म्स दी है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर फॉन्ट मिस्टेक है, यह लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल A और एंगल B की जो वैल्यू है प्लस करने पर वह 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री के इक्वल या छोटी हो सकती है। एंड A ग्रेटर देन B और एंगल A की जो वैल्यू है वह B से बड़ी है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब हमें फाइंड करना है एंगल A और B की वैल्यू क्या होगी। हम जो गिवन दैट है क्वेश्चन के अंदर उसे यूज़ करते हैं और एंगल A और B को फाइंड करते हैं। हमें दिया गया है साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2। हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं
वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 दिया गया है और दिया क्या गया है, हमें दिया यह गया है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 यह दिया गया है। हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जब हम कंपैरिजन इसका करते हैं तो साइन के इक्वल में 1/2 के इक्वल में, ठीक है। तो 30 a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 30। दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री, या आपकी इक्वेशन नंबर 1 आती है। इसी प्रकार सिमिलरली हम यूज़ करते हैं कोस a माइनस बी को। हम यूज़ करते हैं कोस a माइनस बी को। यहाँ पर दिया है 1/2, तो 1/2 में हमें देखना है कि कोस जो रेशो है उसकी वैल्यू 1/2 कब होती है। तो कोस रेशो की जो 1/2 वैल्यू होती है वह होती है 60 डिग्री के लिए। कोस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। और क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। दोनों का हम कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन करने पर यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है। तब हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a प्लस बी। यहाँ से कंपैरिजन करने से a प्लस बी की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री a प्लस बी आ चुका है। इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। हम यहाँ पर कमांड देते हैं कि 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करने पर 1 में से 2 माइनस की, एक काम कीजिए 1 प्लस 2 कर दीजिए आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा b से b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये b से b कैंसिल हो गया और यहाँ पर हो चुका है 2a इक्वल टू 6 और 3 9 90 90 आ चुका है। तो a की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। a की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 को उठाकर आप, ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। और हम बहुत बेहतर तरीके से लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड जानते हैं और हमने वही यूज़ की है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर a की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो a की जगह हम जानते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30। a की वैल्यू है 45 माइनस b की वैल्यू है फाइंड करना है इक्वल टू 30। तो b इक्वल टू 30 माइनस 45। तो यहाँ पर माइनस b चल रहा है, तो माइनस b इक्वल टू, यह इस तरफ गया तो माइनस का हो गया आपके पास 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू हो जाता है 15 डिग्री। इस प्रकार से आपकी b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाती है। तो हमने a और b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमें सभी प्रकार से मेथड को लगाना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक क्लियरली मेथड नहीं होती, कोई एक क्लियरली तरीका नहीं होता है कि आप इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह मान के चलिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनका आईक्यू लेवल मैं मानता हूं कि बहुत ही अधिक होता है। जिनका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है वो मैथमेटिक्स में पकड़ मजबूत रखते हैं। तो आई होप कि आपका भी मैथमेटिक्स बढ़िया ही होगा। और आप यदि मुझे देख रहे हैं इसका अर्थ आप मैथमेटिक्स को मजबूत करने की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस प्रकार से एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आई होप कि यह सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि आप डीपी ट्यूटोरियल के साथ नए जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मैथमेटिक्स को जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए। आपको
बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ट्रिक बताई जाती है, इस प्रकार के ट्रिक से ऐसा कर लीजिए, ऐसा ट्रिक आपको याद रखना होती है। और मैथमेटिक्स कभी भी याद नहीं किया जाता, मैथमेटिक्स को हमेशा ही समझा जाता है। तो समझ के करिए तो ज़्यादा दूर तक आपको याद रहेगा और ज़्यादा स्कोर भी आप कर पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आपको सफल होना है लॉन्ग टाइम के अंदर, ये आप अपनी सफलता को देखते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करना होगी। अगेन थैंक यू वेरी मच।